हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्लास 10th के लिए। और ये क्लास 10th आईसीएसई जिनका इंग्लिश वन का पेपर है उनके बुक टोटल इंग्लिश से लिया हुआ एक एक्सरसाइज है, जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझेंगे और एक्सरसाइज को पूरा करेंगे रिवीजन के तौर पे। तो चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन, पहला जो है, सुमित सेड टू अनिल, आई एम बिजी, आई कैन नॉट accompany यू टू द मार्केट। और ये स्टार्ट हुआ है सुमित टोल्ड अनिल, सुमित टोल्ड अनिल। अब सुमित टोल्ड अनिल के बाद यहाँ पे डैट होना चाहिए, डैट यहाँ पे कंजंक्शन का यूज होता है, तो डैट। और आई की जगह पे क्या हो जाएगा, आई है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, तो आई का यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा, डैट ही वॉज बिजी। यहाँ पे जो है, क्योंकि ये रिपोर्टेड वर्ब के अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, तो यहाँ पे ये सेड है, तो यहाँ पे एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। सो ही वॉज बिजी, यस ही वॉज बिजी, ही वॉज बिजी। सो अगेन आई है, तो इसका आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सो ही कुड नॉट, कैन नॉट का क्या होगा, कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट ही कुड नॉट ए कंपनी, he could not accompany him। अब यहाँ यू का क्या हो जाएगा, हिम टू द मार्केट, हिम टू द मार्केट। ओके, तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। चलिए दूसरा करते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, व्हाई डिड यू नॉट गिव, गिव, और यहाँ पे व्हाई डिड यू नॉट गिव द है, नॉट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, गिव द फाइल टू द लाइब्रेरियन yesterday and we have to start the principal asked, so the principal asked the peon, yes यहाँ पे peon होगा, the principal asked the peon why he had यहाँ पे you का क्या हो जाएगा, he हो जाएगा, why he had not given the file, he had not given the file to the librarian। अब yesterday का क्या होगा, लाइब्रेरियन, तो yesterday का यहाँ पे द डे बिफोर भी हो सकता है और प्रीवियस डे भी हो सकता है। प्रीवियस डे, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन प्रीवियस डे, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। नाउ शिवा सेड अलास हाउ स्टूपिड आई हैव बीन, एंड वी हैव टू स्टार्ट विद शिवा। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जब अलास होता है तो अलास को हम रिप्लेस करते हैं किससे, एक्सक्लेम्ड, लाइक एक्सक्लेम्ड। यहाँ पे क्या है, हाउ स्टूपिड आई हैव बीन, तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड कर सकते हैं, तो शिवा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, शिवा एक्सक्लेम्ड दैट he had been he had been very stupid। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो एक लाइक ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो अलास को एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सॉरो कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लेम किया। और यहाँ पे सेड है रिपोर्टेड वर्ब, तो जो हमारा स्पीच होगा उसमें क्या हो गया, ये यहाँ पे आई हैव है यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड ओ दैट आई वर रिच अगेन, तो यहाँ पे शी सेड यानी शी विश्ड दैट she wished that she had been rich again, she wished that she had been rich again। तो यहाँ पे ये क्या है, शी शेड ओ, लाइक शी इज विशिंग दैट शी हैड बीन वर, या क्योंकि क्यों हुआ हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे वर है, तो इसका चेंज होके क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसको हम हैड बीन के साथ रिप्लेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है। The lady said to the servant, "Go to the post office. Go to the post office and bring some revenue stamp." तो इसका क्या होगा, यहाँ पे the lady ordered, yes, the lady ordered the lady ordered the servant to go to the post office and bring some revenue stamps। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। द मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस, ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें ब्लेसिंग या कर्स हम देते हैं, तो इसमें क्या होगा, द मदर प्रेड दैट गॉड माइट, क्योंकि मे का क्या हो जाएगा, माइट होगा, गॉड माइट
ब्लेस यू, यू है तो यू का क्या होगा, यहाँ पे हिज भी हो सकता है या फिर हम इसको हर भी बोल सकते हैं। हिज और हर दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर मेंशन नहीं है, तो हिज और हर विथ सक्सेस, विथ सक्सेस, इस तरह से हम कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, माई अंकल सेड टू माई ब्रदर आई हैव बॉट अ सेल फोन फॉर यू। तो माई अंकल टोल्ड, माई अंकल टोल्ड माई ब्रदर, यहाँ पे माई ब्रदर हो जाएगा, एंड दैट, डैट होगा। अब आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन, अंकल हो जाएंगे ये। सो दैट ही हैव ब्रॉट का हैड ब्रॉट हो जाएगा, हैव बॉट का हैड बॉट हो जाएगा। सो ही हैड बॉट, he had bought a cell phone, a cell phone for, a cell phone for him, for him। यहाँ पे यू जो है सेकेंड पर्सन का भी यहाँ पे क्या होगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है माला, माला सेड टू मिनी व्हेन विल योर ब्रदर कम फ्रॉम कनाडा। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे माला आस्क मिनी, यहाँ पे मिनी होगा, एंड व्हेन, यहाँ पे जब इंटरोगेटिव में जब क्वेश्चन वाले लाइक WH सेंटेंसेस होते हैं तो हम एज इट इज उसको रखते हैं। तो व्हेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन, व्हेन योर की जगह पे हो जाएगा हर, व्हेन योर की जगह पे क्या होगा, हर, व्हेन हर ब्रदर, व्हेन हर ब्रदर। और यहाँ पे व्हेन योर ब्रदर विल है तो यहाँ विल का क्या होगा, वुड हो जाएगा। व्हेन योर, व्हेन, तो ये क्या हो जाएगा, माला आस्क्ड मिनी व्हेन हर ब्रदर वुड कम फ्रॉम कनाडा। इस तरह से इसको हम चेंज करेंगे। नाउ ही सेड टू मी विल यू लेंड मी सम मनी, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो ही आस्क्ड मी। अब इस तरह का जो ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस और नो आंसर होता है, उसको हम इफ या वेदर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे वेदर हो सकता है या इफ हो सकता है। तो इफ हम कर देते हैं, इफ या विल यू लेंड मी सम मनी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई वुड लेंड हिम, इफ आई वुड लेंड हिम सम मनी, सम मनी, इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट है माई मदर सेड डू नॉट ऑर्डर जंक फूड। तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, माई मदर ऑर्डर्ड, ये भी एक इंपरेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर ऑर्डर्ड और माई मदर एडवाइज्ड। तो यहाँ पे हम एडवाइज कर सकते हैं। तो माई मदर एडवाइज्ड, माई मदर एडवाइज्ड मी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब डू नॉट का यूज है इस तरह से होता है तो टू। सो माई मदर एडवाइज मी नॉट टू ऑर्डर जंक फूड, जंक फूड। तो ये आपका एक एक्सरसाइज होके बिल्कुल तैयार हो गया। तो एक एक्सरसाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कंप्लीट हो गया, और इसका दूसरा एक्सरसाइज भी जल्दी लेके मैं आ रही हूँ। ये आपके रिवीजन के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।